पिछले 4 वर्षों से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ही बोलते रहे। लेकिन हाँ, मेनका गांधी के अपनी माँ के उस चुनावी क्षेत्र में वो कितना सक्रिय होते हैं या नहीं होते हैं, उस पर वरुण गांधी का भविष्य तय होगा। कद उनका एक नेहरू खानदान गांधी परिवार का इस देश की राजनीति में रहा है, तो इनको उम्मीद थी कि वो मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। संभवतः वो वरुण गांधी कांग्रेस के साथ अपने भाई के साथ पहुंच जाएंगे। लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम जारी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिग्गजों का जो टिकट काटा है, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी हैं और वरुण गांधी। वरुण गांधी पीलीभीत से 2 बार के सांसद रहे हैं और रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद थी। इन दोनों दिग्गजों का टिकट काटने की वजह क्या है और भारतीय जनता पार्टी को इसका कुछ नुकसान इन दोनों सीटों पर होगा या नहीं, इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी हैं। शिवशरण सर, वरुण गांधी की बात करते हैं पहले। वरुण गांधी की माँ मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं। वरुण गांधी 2 बार के सांसद रहे हैं पीलीभीत से। इस बार उनका जो टिकट कटा है, तो इसके पीछे का क्या वजह है जो आप लोगों ने अभी तक जान पाए? देखिए, वरुण गांधी सीनियर सांसद के रूप में बन चुके हैं और उनको उम्मीद थी कि इस बार जब 2019 में वो सांसद हुए तो उनको उम्मीद थी कि वो कैबिनेट में मंत्रिमंडल में मोदी सरकार ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इवन उनकी मां का भी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और पिछले 4 वर्षों से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ही बोलते रहे। भले वो इनडायरेक्ट वे में बोले, डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन वो मैसेज ही बिल्कुल उल्टा गया। और उम्मीद जिस हिसाब से लग रही थी कि कांग्रेस की राहुल गांधी की जो यात्रा पूरे देश में भ्रमण हुआ, उस समय तो ये आसार लग रहे थे, जो सूत्र भी बता रहे थे कि संभवतः वो वरुण गांधी कांग्रेस के साथ अपने भाई के साथ पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सब कयास ही रहे। अब उनका टिकट काट दिया गया है, जितिन प्रसाद जी को दिया गया है और जितिन प्रसाद जी के क्षेत्र में पीलीभीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई है और वरुण गांधी का कोई कमेंट नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है, बिल्कुल मौन चल रहा है। क्यों? अब उनकी मां सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं। अब उनका जब चुनाव प्रचार हो रहा हो और उस समय वरुण गांधी की उपस्थिति वहाँ कितनी हो रही है कि नहीं हो रही है, उनके जो स्थितियाँ दिख रही हैं कि उनका पीलीभीत में तो खैर वो कहीं नहीं निकलने वाला है या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में फ़िलहाल नहीं जाने वाले, जैसा कि जानकारी मिल रही है। लेकिन हाँ, मेनका गांधी के अपनी माँ के उस चुनावी क्षेत्र में वो कितना सक्रिय होते हैं या नहीं होते हैं, उस पर वरुण गांधी का भविष्य तय होगा। हाँ, नुकसान तो निश्चित उनका मौन रहना ही बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए होगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। इसी का कि समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, तो क्या ये भी एक कारण है? नहीं, ये तो कारण नहीं कह सकता। वो पहले से ही नाराज़ हैं, ऑलरेडी पहले से ही वो नाराज़गी उनकी पार्टी के प्रति चल रही है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री को लेकर के हो या गृह मंत्री के द्वारा रहा हो, कोई तवज्जो न दिया जाना, क्योंकि वो गांधी परिवार से अपने को जोड़ते हैं और हैं भी वो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो कद उनका एक नेहरू खानदान गांधी परिवार का इस देश की राजनीति में रहा है, तो इनको उम्मीद थी कि वो मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो यही कारण है कि वो मायूस हैं, ये कह लीजिए। कोई वो कह रहे थे कि हम सच्चाई उठा रहे हैं, सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तमाम सारे मुद्दों को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक, बहुत चतुर है राजनीति के मामले में। जो कूटनीतिक चाल उन्होंने फेंका कि वरुण को किनारे कर दिया और उनकी मां को लड़ा दिया। भाई, ये हुआ कि आप बगावत भी नहीं कर सकते हैं, आप समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे यही तो भाजपा के जो रणनीतिकार लोग हैं यही कर रहे हैं। देखिए, जिन सांसदों के टिकट काटे हैं, अब तक वर्तमान उत्तर प्रदेश के 12 सांसदों के टिकट काट दिए, कल वाली सूची में 3 सांसद हो गए, काट दिया। लेकिन ऐसा बैलेंसिंग भी बनाया है अब कि उसी जात के ही ले लिया है। अब मान लिया रीता बहुगुणा जोशी की बात करते हैं तो प्रयागराज से उनका है, तो वहाँ उन्होंने उनकी जगह पे सीधे केसरीनाथ त्रिपाठी, जो अच्छे स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रहे, और उनके बेटे को टिकट दे दिया है। अब ब्राह्मण की जगह पे ब्राह्मण दे दिया है। अब ब्राह्मण, ये तो है नहीं कि किसी दूसरी कास्ट को दे दिया है जो बगावत कर जाए ब्राह्मण।
और आज सुबह देखिए सुबह ही सुबह रीता बहुगुणा जोशी स्वयं मिलने भी गई हैं नीरज से। तो ये अच्छा, इतना तो टेरर भारतीय जनता पार्टी में है, इसको तो स्वीकार सभी करते हैं, करना भी चाहिए कि उनके यहाँ जो इतना कड़ा अनुशासन है, भले टिकट काट दिया जाए, बात न किया जाए, दूरियां बढ़ा के हाईकमान रखे, लेकिन ये नहीं कि कोई बागी बन जाए, क्योंकि बागी बनने का परिणाम तो सभी देख रहे हैं। ख़ासतौर से जब से मोदी का युग आया है, अटल युग के बाद, तो जितना अनुशासन टाइट है इस पार्टी में कि मजाल है कोई उफ कर सके। वो दौर नहीं है कि कल्याण सिंह बगावत करते अलग पार्टी बना लिए और क्या निकला, या उमा भारती जी ने विद्रोह किया उसके बाद क्या निकला। आज ये लोग जानते हैं अटल की सरकार नहीं है, ये भाजपा जो है आज मोदी की और शाह की भाजपा है। इसमें अगर आपने अनुशासन तोड़ा तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर आपने अपना कुछ जोड़ा, आपने जोड़ा तब भी आपको ही नुकसान है। उस जोड़ा है तो कोई एहसान नहीं है, आप पार्टी के वर्कर हैं, आप पा चुके हैं पहले। ये पार्टी का मानना ये है, इन लोगों की जो सोच है, तो उसके तहत देखिए बहुगुणा जी भी देखिए पहुंच गई हैं, कोई विद्रोह करने का, कोई मायूसी का, जबकि वो यहाँ यूपी में कैबिनेट मंत्री थी और उनको लड़ा दिया गया सांसदी का, और मंत्री पद चला गया। सांसद क्या है, वहाँ पार्लियामेंट में कुछ बनाया भी नहीं गया, किसी कमेटी का मेंबर तक नहीं बनाया गया, कैबिनेट तो छोड़ दीजिए आप। और कितनी मायूसी से उन्होंने 5 साल व्यतीत किए और लास्ट में देखिए घर बिठा दिया, टिकट भी नहीं। अच्छा, क्या जितिन प्रसाद वहाँ वरुण गांधी की नाराज़गी को उनको भारी पड़ेगी? मेरा अनुमान है जितिन प्रसाद जिस राजनीतिक खानदान है, उनके पिता का भी रहा है, और एन केन प्रकारेण वो वरुण गांधी को कैसे मनाएंगे, और निश्चित मनाएंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा उस सीट से है। क्योंकि पार्टी ने तो दे दिया है, अब उन्होंने मांगा हो न मांगा हो, जबरिया दे दिया हो, ठीक है, लेकिन तो वरुण को तो मनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं मना पाए तो ये सीट खतरे में है भाजपा की। यस। अच्छा, अब बात करते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज पे रीता जोशी जाके मिल तो चुकी हैं प्रत्याशी से, लेकिन इनका टिकट कटने की वजह क्या है? अगर आप वजह इनकी निष्क्रियता है। जिस हिसाब से इनको सांसद के रूप में 5 साल काम करना चाहिए था, वैसे तो मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं सबको एक एक गांव गोद लेने कहा गया था। उन गांव की क्या पोजीशन है अगर दिखा दिया जाए तो अभी पता लगा हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे आप भी बात संसार लग जाए। देखिए, इन लोगों ने काम तो नहीं किया, ये तो पहले से ही जानते थे कि मोदी के नाम से हम जीतेंगे, तो जाने की काम का एक्टिव होने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, जबकि इनको क्या नहीं, रीता को सब कुछ मिला है, इनके भाई को मिला है, उत्तराखंड में देखिए क्या क्या नहीं मिला, सब मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। 22 में जो लड़का समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव मिलता है, क्या उसका भी असर कुछ था? हाँ बिल्कुल, क्या क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, असर तो है ही है। देखिए आज उसी असर को इधर ये संघमित्रा देखिए उसको उनको भारी झेलना पड़ रहा है, और अभी कहाँ तक उम्मीद दिखाई जा रही है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि कहीं को दिखाई पड़ गई। भाजपा है, ये मोदी वाली भाजपा है। तो क्या दोनों सीटें टिकट बदलने के बाद भी बीजेपी जीत रही हैं? नहीं, प्रयागराज में तो इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन पीलीभीत बिल्कुल संकट में है। हाँ, संकट में, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे शिवशरण जी, जिनका साफ कहना है कि प्रयागराज और पीलीभीत दोनों सीट की बात करें तो प्रयागराज तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन जो पीलीभीत लोकसभा सीट है वो वरुण गांधी की नाराज़गी बीजेपी को जरूर भारी पड़ेगी। ऐसे में अगर जितिन वरुण गांधी को नहीं मना पाते हैं तो पीलीभीत की सीट संकट में है, खासकर बीजेपी के लिए। मैं रजनीश यादव, लोकमत से, लखनऊ।